हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक राज फार्मासिस्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक हॉस्पिटल का वार्ड होता है। जनरली तौर पर सब कोई जानते हैं, लेकिन इसका मतलब और कहाँ यूज होता है बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो एक वार्ड होता है आईसीयू, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है आईसीयू और कितने टाइप होते हैं आईसीयू के, कौन से पेशेंट को इसमें भर्ती कराया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आईसीयू। आईसीयू मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। और एक और टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे एमआरआई, उसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईसीयू होता क्या, व्हाट इज आईसीयू। तो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट आर अ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वार्ड दैट प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इलनेस पीपल। तो इसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल का एक ऐसा वार्ड जिसमें बहुत गंभीर बीमारी हो या बीमारी से बहुत सीरियस हो कोई पेशेंट, उसको अगर जो ट्रीटमेंट में लाया जाता है हॉस्पिटल वार्ड में, तो उसको हम आईसीयू कहते हैं। जनरली तौर पर इसको देख लें आईसीयू क्या होता है। तो जब कोई घटना के क्रम में या कोई एक्सीडेंट हो गया और या कोई गंभीर बीमारी के कारण मरीज़ का हालत बहुत गंभीर है, तो उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं, जिसमें अच्छे डॉक्टर और अच्छे स्टाफ के साथ इसको ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है और केयर किया जाता है कि मरीज़ का हालत बहुत गंभीर है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें सही से ट्रीटमेंट मिलता है आईसीयू में सभी डॉक्टर या स्टाफ के द्वारा। तो उसी का नाम आईसीयू है, उसी के वार्ड का नाम आईसीयू कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि आईसीयू जनरली 4 तरह के यूज होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले इन आईसीयू नियोनेटल इंटेंसिव केयर, दूसरा है पीआईसीयू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और तीसरा है एक और पीआईसीयू होता है, तीसरा है साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और चौथा है कोरोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट सीसीयू। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू मतलब होता है कोई न्यूबॉर्न बेबी है या नवजात शिशु है जिसे कुछ गंभीर बीमारी है या कोई दिक्कत है उसे, तो उसको इलाज के लिए जहाँ भेजते हैं उस डिपार्टमेंट या उस वार्ड का नाम एनआईसीयू है। ठीक है, दूसरा है पीआईसीयू। पीआईसीयू में होता है कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। दिस इज एन इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर चिल्ड्रेन इन सीरियस मेडिकल सिचुएशन। यानी इसमें है कि अगर कोई 2 साल या 3 साल का बच्चा है 5 साल तक, तो उसको अगर किसी तरह की बीमारी है और या किसी तरह का सीरियस में है वो, तो उस वार्ड में भर्ती करेंगे जिसका नाम पीआईसीयू है। या अस्थमा पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट कोई हो, तो उसको भी पीआईसीयू में भर्ती हम लोग करते हैं। ठीक है, एक और पीआईसीयू होता है, तीसरा एक पीआईसीयू होता है, उसको साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। उसमें होता है कि स्पेशली ट्रीटमेंट होता है जो वो ब्रेन से संबंधित अगर कोई इसको बीमारी हो, मेंटल इलनेस हो, थोड़ा सा उसका मतलब दिमाग में कमी हो, तो उस पेशेंट को पीआईसीयू में भेजते हैं साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। उसमें ट्रीटमेंट होता है उसका, तो उसको पीआईसीयू कहते हैं। ठीक है, जनरली उसको कड़ी निगरानी में रखा जाता है उस व्यक्ति को कि कहीं कुछ मानसिक रूप से वो कमज़ोर है, कहीं कुछ उसका अपने आप शरीर को हार्म नहीं पहुंचा ले, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट के साथ और केयर के साथ पीआईसीयू में रखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सीसीयू। सीसीयू में होता है कि इस यूनिट में होता है कि कोरोनरी केयर ट्रीटमेंट यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें होता है कि कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें होता है कि इसका एक और होता है कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें होता है कि कार्डियक मतलब होता है हृदय यानी हार्ट, दिल। तो इसमें होता है कि अगर जो किसी तरह का हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो,
और बहुत सीरियस हो तो ट्रीटमेंट के लिए जिस वार्ड में भेजते हैं उसको सीसीयू कहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, ये सब अगर जो उस व्यक्ति को हुआ है तो उस पेशेंट को सीसीयू में भेजते हैं। ठीक है, इससे ये है कि मतलब जितना भी सीसीयू में है कि इससे हार्ट के संबंधित कोई बीमारी हो, बहुत सीरियसली हो, तो उसको सीसीयू में भेजते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में, एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म आपको पीछे बताया हूँ। व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई होता क्या? तो एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब होता है ए मेथड ऑफ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इनसाइड ऑफ द पर्सन बॉडी। देखिए, इसमें एमआरआई का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत हो और उसको जितना इनसाइड अंदर का बॉडी का इमेज लेता है, जो मशीन इमेज लेता है प्रॉपर तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें शरीर का आंतरिक भाग का जितना भी स्ट्रक्चर है उसका इमेज लेता है। ठीक है, अगर किसी कोई व्यक्ति को तकलीफ़ हो और उसे पता नहीं चल रहा और दवाई पर दवाई कराया जा रहा है, तो उससे एमआरआई करवाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इसे ये तकलीफ़ है, ये दिक्कत है, ये बीमारी है, उसी के हिसाब से मेडिसिन उसको देते हैं। तो एमआरआई समझ गए? एमआरआई स्पेशली एक स्कैन होता है, मशीन होता है जो अंदर की बॉडी का संरचना या कोई दिक्कत को इमेज कॉपी करता है, यानी इमेज लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, उसी को हम लोग एमआरआई कहते हैं। ठीक है, एमआरआई करवाने के लिए बहुत सावधानियाँ बरती जाती है। ठीक है ना, अगर एमआरआई करवाने से पहले ये होता है कि उस पेशेंट से पहले जितना भी मेटल के सामान पहने हुए या रखे हुए हैं या पहले कोई एक्सीडेंट में उसको रेड वुड लगा है तो उसे बताया जाता है, क्योंकि मेटल का सामान मैग्नेटिक जो है बहुत अट्रैक्ट करता है, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो सकता है एमआरआई करवाने में। इससे पहले डॉक्टर से पूरा बात बता देनी चाहिए कि उसे क्या है, उसमें मेटल पहना है, मेटल अगर पहना है भी तो उतार के रखा जाता है, और सारा चीज़ बताना चाहिए इससे। और एमआरआई के नुकसान भी हैं, अगर जो नहीं बताया गया तो उसे कुछ भी हो सकता है बाद में, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दिखाता है, मैग्नेट है तो अपने तरफ खींचेगा, उससे कोई भी कुछ भी हो सकता है पेशेंट को। इसको लगभग टाइम लगता है एमआरआई स्कैनिंग करवाने में, लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा का टाइम लग जाता है। तो इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। आप आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे तरह से समझा पाया हूँ, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड आगे भी वीडियो को लाते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाए, तो वो भी हम करेंगे। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, और सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।